वंदे गौ मातरम मित्रों, आज हम महिलाओं की कुछ समस्या पर बात करने जा रहे हैं। इनमें कुछ प्रश्न है कि आजकल माहवारी यानी कि लड़कियों को पीरियड्स जल्दी क्यों आने लग गए हैं। 10 साल से छोटी उम्र में पीरियड्स आ जाते तो ये क्यों हो रहा है। उसके अलावा एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि पीसीओडी पीसीओएस क्यों हो रहा है, पहले ये नहीं होता था, आजकल इसकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। और तीसरा एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि पहले हमने देखा था कि हमारी माँ मौसियाँ जो हैं 40, 45, 50 साल की उम्र में भी नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे को जन्म दे देती थी और एक स्वस्थ बच्चे की माँ तब भी बन पाती थी। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि 25, 30, 35 साल में ही बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि महिलाएं माँ नहीं बन पा रही हैं। ये स्थिति क्यों बन रही है मित्रों, इन सब प्रश्नों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब मित्रों, बात क्या होती है, जब विस्तार से चर्चा करने जाओ तो फिर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। आशा है आप मेरी बातों को समझेंगे, क्योंकि ये जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ ये मात्र किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि यदि हमें अपनी आने वाली पीढ़ी संभालनी है तो हम सबको एक साझा जिम्मेदारी उठानी होगी और उसमें मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने का प्रयास कर रही हूँ। आशा है आप लोग मेरा सहयोग करेंगे, क्योंकि हम जब तक अपने परिवार से शुरुआत नहीं करेंगे तब तक हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र सुरक्षित नहीं हो सकता। और ये आप कहेंगे कि ऐसी कैसी सुरक्षा की बात आप करें। जी हाँ, जब आप इस विषय को सुनेंगे, समझेंगे, आपको पता चल जाएगा कि मैं किस विषय पे क्या बात करना चाह रही हूँ। क्योंकि हम कई बार छोटी छोटी बातों को नहीं समझते, जिसके कारण हमारे साथ बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं। चलिए अब हम विषय पे आते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है कि जल्दी माहवारी क्यों आ जाती है, लड़कियों को आजकल जल्दी पीरियड्स क्यों आ जाते हैं। मित्रों, इसमें एक बहुत बड़ा रीजन होता है मानसिक और एक बहुत बड़ा रीजन होता है शारीरिक रीजन में हम आपको बता दें, खान पान रहन सहन मैटर करता है। जैसे कि आज आप जानते हैं कि हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे आधी आधी रात तक जागते हैं, दिन भर सोते हैं, तो ये जो दिन रात का उल्टा सीधा जो हो जाता है ना, इसमें आपका रहन सहन जो प्रभावित होता है ये आपके बॉडी के सिस्टम को थोड़ा अस्त व्यस्त करता है, हार्मोन्स चेंज जल्दी कर देता है, यानी कि हार्मोन्स पर ये बहुत गहरा प्रभाव डालता है। वहीं मित्रों, आप जो मानसिकता चलती है, जो विचार चलते हैं, उससे हमारा जीवन बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। और आजकल हम देखते हैं कि अधिकांश माता पिता खुद वासनात्मक जीवन जीते हैं। जब माता पिता का जीवन वासनात्मक होगा और वो चीजें बच्चे भी साथ में देखते हैं, क्योंकि आजकल हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को माता पिता टीवी चालू करके बिठा देते हैं। टीवी में न जाने कैसे गाने चल रहे हैं, क्या चल रहा है कोई भरोसा नहीं, क्या चल रहा है कुछ नहीं, पर हाँ कुछ चल रहा है, बच्चा देख रहा है, बच्चा क्या देख रहा है, बच्चा क्या सुन रहा है, नहीं समझ में आता। उसके साथ ही मित्रों, हम छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं। अब मोबाइल में आपके सामने देखा, क्या देखा समझ में आया, लेकिन उसमें विज्ञापन क्या आया, उसमें कुछ और क्या आया, कैसा क्या दिखा, वो कई बार आप नहीं समझ पाते हैं। और हमने देखा कि आजकल पढ़ाई के नाम पे जो ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, तो पढ़ाई के नाम पे बच्चों को देना होता है, तो उसमें कई बार यदि आप आसपास नहीं हैं, बच्चे ने उस समय क्या सर्च किया, क्या उसके सामने आया, ये सब चीजें बच्चे के मानसिक स्तर पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती हैं। अब मित्रों, जो चीजें बच्चा जैसा देखता है वैसा वो हो जाता है। और पहले क्या होता था, हमारे यहाँ जो बच्चे हैं ना, वो दादा दादी के पास ज्यादा बोलते थे, माता पिता के पास कम रहते थे। तो जब दादा दादी के पास बच्चे रहते थे तो दादा दादी एक उम्र में पहुंच जाने के बाद थोड़ी वासनाएं शांत हो जाती हैं, लेकिन माता पिता की वासनाएं अभी चरम पर होती हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार जो बच्चा आपके पास है और बच्चा आपको जो गतिविधियां करता कभी कभी देख लेता है, विशेषकर लड़का हो चाहे लड़की, दोनों पर इसका प्रभाव पड़ता है। पर अभी हम बेटियों की बात करें, पर बेटियों में भी चीज वैसे ही लागू होती है, फिर लड़कों की बात हमने अलग की हुई है। तो मित्रों, ये जो सारी चीजें आप देख रहे हैं, घर में दे रहे हैं, खान पान जो तीखा तला हुआ भुना हुआ, जो आप अनहेल्दी फूड खुद खाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं। अनहेल्दी फूड में मैं खाली इतना ही नहीं कहूँगी कि आप जो बाहर का खाना खाते हैं, उसके अलावा जो घर में बन रहा है, आपका आटा बाहर से रेडीमेड आता है, आपका मसाले रेडीमेड आते हैं, घर में आप तैयार क्या करते हैं, खाली कुछ आटा गूंद के रोटी बना दी, उसको खाली काम करना नहीं कहते हैं। पिज्जा बर्गर जो आप बनाते हैं, जो ब्रेड वगैरह के बनाते हैं प्रिपरेशन, वो सब बाहर से ही तैयार होके आते हैं। तो ये सारी चीजें आप जो खा रहे हैं वो आपके शरीर पर, और जो आप सोच रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, उसका बच्चों के मन पर प्रभाव पड़ता है। और इसी प्रभाव के कारण जो हमारे शरीर में, बॉडी में चेंजेस होते हैं, इस कारण से कई बार जो लड़कियों के पीरियड्स है, क्योंकि मेरे पास कॉल आते हैं, मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि मेरी 6 साल की बेटी को पीरियड्स आ चुके, क्या करें। मित्रों, इसको डिले कैसे करें, क्योंकि प्रश्न ये होता है कि इसको अभी तो ये बहुत छोटी है, अभी से पीरियड्स आएंगे कैसे चलेगा, तो पीरियड्स थोड़ा बाद में आए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। नहीं, जब जो क्रिया एक बार हो गई उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी गतिविधियां आगे बढ़ चुकी है। यदि आप इसको रिवर्स करने की कोशिश करेंगे तो आपकी बच्ची के जीवन में आप बहुत बड़े दुष्परिणाम को डाल देंगे और वो अभी से ही उस दुष्परिणाम का शिकार होने लग जाएगी। और
परिणाम बहुत भयंकर, बहुत घातक हो सकता है। अब ये हमने आपको पहले बता दिया कि भाई बच्चों की, लड़कियों की पीरियड्स जल्दी क्यों आने लग गए हैं। वैसे मित्रों लड़कों में आजकल मैं देखती हूँ, मेरे पास मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, 8-9 साल की उम्र से हस्त मैथुन करने लग जाते हैं, क्योंकि जहाँ लड़कियां जल्दी बड़ी हो रही हैं, लड़के भी जल्दी बड़े हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो कई बार तो ये कहते हैं हमारे अंग से कुछ निकलता नहीं था, हम तब से क्रिया कर रहे हैं। तो मित्रों ये जो बातें हैं मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो क्रियाएं होती हैं दोनों ही जेंडर पे अपने अपने अनुसार प्रभाव पड़ता है और ये आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है, जिन लड़कियों को 10 साल से कम की उम्र में पीरियड्स आ जाते हैं। अब मित्रों एक बात मैं आपको और बता दूं, इसको थोड़ा और अच्छे से समझें, क्योंकि जितना आप समझ पाएंगे वहां फिर उम्र मैटर नहीं करती है, मैटर करते हैं आपके हार्मोनस डिसबैलेंस, आपके हार्मोनस चेंजेस मैटर करते हैं जो आपके जीवन को आगे प्रभावित करते हैं। मित्रों आपने कभी भी किसी भी पेड़ को देखा हो, पेड़ पर आप अभी, क्योंकि समय जो होता है एक अलग तरीके से हर चीज को वो पेड़ों को दिखा देता है कि जब पेड़ पे, किसी भी पेड़ पे जब फूल आने वाले होते हैं कि फल लगने की तैयारी की शुरुआत होती है, उससे पहले उस पेड़ पे नई पत्तियां आती हैं, नई पत्तियां आती है, उसके बाद उसमें फूल लगते हैं, उसके बाद उसमें फल लगते हैं। लेकिन हम उस बात को वहां तो समझ पाते हैं, लेकिन हम मनुष्यों के शरीर में ये बात नहीं समझ पाते। जब एक लड़की रजस्वला होती है, यानी कि उसको पीरियड्स आना शुरू होते हैं, उसके बाद उसकी स्थितियां बदल जाती है, उसकी बॉडी में चेंजेस आने लग जाते हैं, उसकी चेस्ट विकसित होने लग जाती है, उसके और भी अंगों में बदलाव आने लग जाते हैं। और जब ये बदलाव आते हैं शरीर के साथ मन में भी आते हैं, और उसी के साथ मन में उसकी कुछ जरूरतें खड़ी होती हैं। जैसा कि प्रकृति में मैंने बताया वैसे व्यक्ति में भी होता है। अब होता क्या है, जिन लड़कियों की पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं और उसके बाद उनको कुछ भावनात्मक पूर्ति जो मिलनी चाहिए, जी हाँ, जो मिलनी चाहिए, कि हमारे पहले कहा जाता था कि लड़की के उस समय पीरियड 17-18 साल की उम्र में आते थे, 16 से 18-19 साल की उम्र में आते थे, तो कहा जाता था कि भाई जहां पीरियड्स आते हैं उसके 1 साल के अंदर लड़की की शादी कर देनी चाहिए। क्यों कहा जाता था, उसके पीछे का लॉजिक यही था कि जो भावनात्मक परिवर्तन होते हैं उन भावनात्मक परिवर्तनों के साथ उसकी समय की कुछ जरूरतें बनती हैं, और वो जरूरतें यदि पूरी ना हो तो उसी का परिणाम होता है मानसिक कुंठा, मानसिक तनाव। और क्योंकि जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, आपको लगता है लड़की छोटी है, अभी तो 6, 7, 8 साल की, 10 साल की भी नहीं है, इसकी हम शादी कैसे कर दें। आप उसका विवाह नहीं करेंगे तो क्या उसकी भावनाएं नहीं बनेंगी। जैसे पेड़ की भावनाएं बनती है, जैसे उसमें कुछ क्रियाएं होती हैं, वैसे हमारे शरीर में भी कुछ भावनाएं बनती हैं, और यदि वो पूरी नहीं होती हैं तो उसके जो विकार हैं वो मन को, वो शरीर को, और वो पूरे सब अंगों को प्रभावित करते हैं। उसी का परिणाम होता है पीसीओडी, पीसीओएस और ये सारी समस्याएं, एक्ने पिंपल्स तो खैर और भी रीजन होते हैं, पर पीसीओडी, पीसीओएस का सबसे बड़ा कारण ये होता है। और मित्रों अब होता क्या कि जब ये कारण आपका बन चुका है पीसीओडी और पीसीओएस का, तो उसके बाद आपको लगता है कि हमने तो कुछ गलत काम किया नहीं। पर मित्रों आप जो गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि माता पिता ये गलतियां कर रहे हैं, बच्चों को तो समझ है नहीं अभी, और जो आपने पहले बचपन में उसकी गलती कर दी, जो अब आप उसकी गलती कर रहे हैं, आपको लगता है कि कई बार अरे इतने छोटे छोटे बच्चे ये गलतियां करने लग गए हैं। जी हाँ, वो उम्र से जल्दी बड़े हो गए हैं, और उनको आयु से जल्दी बड़ा करने में आप माता पिता, आप जो आसपास के लोग हैं, उन सब का योगदान है। और ये योगदान जब आपका है तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती, बच्चे का दोष नहीं है। बच्चा जो कर रहा है, क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ 10वीं 11वीं में 9वीं 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन के घूम रहे हैं। उसका कारण क्या, उनकी भी जरूरतें हैं। जब माता पिता उनकी जरूरतों को पूरा नहीं करेंगे तो अपने हिसाब से कुछ ढूंढ लेते हैं, उसकी जरूरतों को, अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। वो हस्त मैथुन हो या कुछ भी, लड़कियां भी करती हैं, लड़के भी करते हैं, क्योंकि मेरे पास अब लड़कियों के भी मैसेज और कॉल आते हैं, तो दोनों ही करते हैं। और यदि वो मिल जाए तो ठीक है, और नहीं तो जो मिल जाए, जो व्यक्ति मिल जाता है उसके साथ वो क्रिया कर लेते हैं, और इस क्रिया का परिणाम आगे जाके उनको झेलना पड़ता है, उनको उठाना पड़ता है। वो भी क्या है मैं आपको बताऊंगी। अब ये मैंने आपको, आशा आपको समझ में आ रहा होगा कि जो लड़कियों के स्वभाव में, जो लड़कों के स्वभाव में परिवर्तन होता है, उसके कारण दोनों में कुछ गड़बड़ियां होती हैं। यदि एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो अनैतिक संबंध बनते हैं, जिसको हम अनैतिक संबंध कहते हैं, जो आजकल हम कहते हैं कि भी आजकल के बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो गए वगैरह वगैरह, क्योंकि हमने खुद बड़ा किया। और वहीं दूसरी जगह क्या होता है कि मैंने आपको बता दिया, हस्त मैथुन आदि कर लेते हैं, तो उसमें उनके मानसिक और शारीरिक विकार इतने बढ़ जाते हैं कि ये बच्चे फिर ठीक से पनप नहीं पाते, नहीं कि ना बच्चे हेल्दी रह पाते हैं, ये बच्चे कमजोर 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 होते चले जाते हैं। और कभी कभी तो आलस इतना बढ़ जाता है, क्योंकि एक तरफ कमजोरी होती है और दूसरी तरफ यदि पीसीओडी पीसीओएस की समस्या हो जाती है तो शरीर बढ़ने लग जाता है। आराम तलबी का जीवन है, क्योंकि माता पिता कुछ काम करने नहीं देते हैं। लड़कियां पढ़ाई करी तो उनको पढ़ाई करने दो, बच्चे पढ़ाई करते उनको पढ़ाई करने दो। फिजिकल वर्क नहीं, मेंटल वर्क ज्यादा है नहीं, क्योंकि आजकल हर चीज कार्टून के रूप में या उनको कुछ रेडीमेड के रूप में तैयार मिल जाती है, तो मेंटली वर्क नहीं है, फिजिकल वर्क नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो बॉडी का हलन चलन नहीं होता है, जो आराम तलबी होती है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण पीसीओडी पीसीओएस का बनता है। अब
आगे जाके क्या होता है मैं आपको बता दूं। पीसीओडी पीसीएस ये उम्र आप पे निकल गई। अब जब आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के घूम रहे हैं, आपको ज़रूरतें अपनी एक दूसरे से पूरी कर ली हैं, उसके बाद जब आपका विवाह होता है, जब आपको लगता है मुझे माँ बनना चाहिए, उस समय तक के लिए आप दोनों यानी कि लड़का और लड़की दोनों ही, लड़का इतना वीर्य बहा चुका होता है कि अब वो एक स्वस्थ बच्चे का पिता नहीं बन पा रहा। क्योंकि मेरे पास लड़कों के कॉल आते हैं, कहते हैं 25-30 साल की उम्र में जो इनकी शादी होने वाली है, हुई नहीं होने वाली है, कि मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मैं हस्तमैथुन करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता था, अब मैं नहीं करता हूँ, पर मेरे शरीर में वीकनेस बहुत ज़्यादा, मुझे डर लग रहा है कि मैं अपनी वाइफ को सेटिस्फाइड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये लड़कों के प्रश्न आते हैं। वहीं लड़कियों के भी कुछ प्रश्न आते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि भी आगे जाके होना क्या है, उनके शरीर में विकास नहीं हो रहा है, कुछ चीज़ें अटक गई हैं, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हो गई हैं। तो ऐसी स्थिति में जो कमजोरियां वगैरह होती हैं, क्योंकि मैंने देखा है, मेरे पास ऐसे कॉल आते हैं, आपको शायद घर वालों को पता नहीं होगा कि आपकी बेटियां क्या कर चुकी हैं, कितनी गोलियां खा चुकी है, किस किस चीज़ के लिए गोलियां खा चुके हैं। क्योंकि मेरे पास एक नहीं 4 से 5 लड़कियों के साथ मैं कंसल्टेंसी कर चुकी हूँ कि मैंने, किसी ने कहा मैंने 2 अबॉर्शन करवाए, मेरे पेरेंट्स को पता नहीं, हमने गोलियां खा के अबॉर्शन करवाए हैं, अब शरीर में ऐसी ऐसी तकलीफें हो रही हैं। मित्रों, अबॉर्शन बहुत हानिकारक होता है। एक अबॉर्शन मतलब 10 डिलीवरी के बराबर वीकनेस देके जाता है। वीकनेस की बात करिए, यदि आप खान पान का ध्यान नहीं देते हैं तो, और खान पान का ध्यान आप ऐसी स्थिति में दे ही नहीं सकते क्योंकि आपको पता नहीं है और पेरेंट्स आपको चीजें देने वाले नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि बेटी किस हालत से गुजर रही है। और जब आप ये अबॉर्शन करवा लेते हैं, और दूसरी बात, यदि आपने अबॉर्शन नहीं करवाया, चलो जिनके अफेयर वगैरह हो गए तो उन्होंने अबॉर्शन करवाया, और जिनके नहीं हुए हैं उनके साथ क्या समस्या होती है कि आपने कैरियर बनाने में एक उम्र बिता दी है, 25 साल की 27 साल की उम्र अपने कैरियर बनाने में बिता दी। अब आप जब माँ बनने जा रही हैं, जो आपकी पीरियड्स जितनी जल्दी आए थे, उसके बाद 2 से 3 साल के अंदर एक लड़की अच्छे से माँ बनने के लिए तैयार हो जाती है। जिस उम्र में उसका पीरियड्स आता है उस उम्र के बाद की बात कर रही हूँ। हाँ, उसका गर्भाशय उसकी स्थिति के लिए तैयार हो जाता है। अब आप बोलेंगे 6 साल की बच्चे यानी कि 9 साल में तैयार हो गई, जी बिल्कुल हो गई। हाँ, उसका बच्चा ठिंगना हो सकता है, उसका बच्चा कम विकसित हो सकता है, क्योंकि माँ जैसी है, जैसे भूमि में बच्चा पलेगा बच्चा वैसा ही होगा। इसलिए हम देखते हैं कि पहले हाइट्स लंबी हुआ करती थी, आजकल हाइट बच्चों की छोटी होती जा रही है, क्योंकि उनमें खुद कारण यही चीजें बन रही हैं। तो मित्रों, वो तैयार तो हो चुकी थी तब, अब वो 9 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में जिसको पीरियड्स आए थे 9 साल की उम्र में तैयार हो गया, अब वो उसका विवाह हो रहा है 25, 27, 28 साल में। तो ये जो समय बीत गया इतना लंबा, मानिए कि कम से कम 10 से 15, 20 साल का समय आपका माँ बनने की उम्र का बीत गया। अब उसके बाद जब आप माँ बनने जा रही हैं तो उस स्थिति में आपका माँ बनना कठिन हो जाता है। जी हाँ, क्योंकि अब आपका मेनोपॉज की उम्र बहुत जल्दी आ रही है, क्योंकि पहले जो पीरियड्स 17, 18, 19 साल में आते थे, अब वो माना कि 10 साल पहले आ गए, तो आपकी सारी चीजें 10 साल अर्ली, 10 से 15 साल अर्ली हो जाती है। क्योंकि पहले जो ब्रह्मचर्य का जीवन कहा जाता था 25 साल तक पुरुषों का कहा जाता था, तो महिलाओं का भी 17, 18, 20 साल तक तो चलता ही था। तो उस तरह से देखा जाए तो स्थिति बराबर थी। लेकिन आज जब ये जल्दी हो गया तो आपकी उतनी उम्र घट हो गई है, क्योंकि 25 साल के हिसाब से 4 आश्रम बनाए गए थे, वैसे ही वो चीज आपकी 10 साल में हो गई है, तो आपकी उम्र 40 साल रह गई है उस हिसाब से देखा जाए तो। जी हाँ, ये सच्चाई है, क्योंकि पहले 100 साल से लोग ज्यादा भी जीते थे, और वैसे ही आजकल 40-50 से भी ज्यादा जी जाते हैं। पर कितना ज्यादा जी जाते हैं, कितने लोग उससे ज्यादा पार कर पाते हैं। ये मित्रों, आपको शायद मेरा बोलना थोड़ा अटपटा लगे, थोड़ा असहज लगे, ऐसे कैसे मैं बता रही हूँ, पर मैं आपको जो सच्चाई है उस सच्चाई के धरातल से कुछ चीजें बता रही हूँ। क्योंकि मुझे कुछ मेरे जो सन्यासी मेरे मित्र हैं, वो मुझे कुछ बातें ऐसी बताते हैं कि जब ये चीज आपके शरीर में जल्दी हो रही है, आपके शरीर का विकास जल्दी हो रहा है, तो आपके शरीर का विनाश भी उतनी ही जल्दी होगा। क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि एक बार बड़े हो जाएंगे तो हम बड़े होके बड़े बने रहेंगे, यानी कि हम एक लेवल में स्थिर रहेंगे, युवा बने रहेंगे। नहीं, जितनी जल्दी आप युवा होंगे उतनी जल्दी फिर आप वृद्धत्व की तरफ भी जाएंगे। तो यदि आप जल्दी पीरियड्स आ गए हैं, उसके बाद आप सोचे कि आप 25-30 साल की उम्र में नॉर्मल माँ बन पाए, नॉट पॉसिबल। क्योंकि मैं अपनी ही मौसी को आपको बता दूं, मेरी मौसी है, उनकी पहली बेटी उनकी उम्र से 18 या 17-18 साल छोटी है, और उनका अंतिम लड़का है जो बीच में करीब 7-8 बच्चे हैं उनके, जो अंतिम लड़का है वो उनकी उम्र से करीब 55 से 60 साल छोटा है। जी हाँ, पहली बेटी 18 साल छोटी और अंतिम बेटा 55 से 60 साल उम्र में छोटा है। अब आप सोच लीजिए कि इनके इतने सालों में इतने बच्चे हुए, और वो लास्ट बच्चा भी उनका नॉर्मल डिलीवरी से हुआ, पहला बच्चा भी नॉर्मल डिलीवरी से हुआ। और आज मेरी मौसी 83 या 85 साल के आसपास के, वो अभी भी जीवित है, मेरी माँ की सबसे बड़ी बहन है वो। पर
बीमार रहती हैं पर फिर भी अपने सारे काम खुद कर लेती हैं उस हालत में भी। तो आप समझ सकते हैं कि आज हम जिस जीवन को जी रहे हैं, जो हम जीवन जी रहे हैं, उसमें हम कहाँ क्या गलतियां करें, क्योंकि जो तैयारी आपकी प्रकृति ने जल्दी दे दी है तो आपको उसको स्वीकारना पड़ेगा। यदि आप नहीं स्वीकार करते हैं, आप करियर बनाने के चक्कर में पड़े रहते हैं, तो बाद में आपको इस समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए आजकल 1-2 डिलीवरी भी नॉर्मल नहीं हो पाती है और नॉर्मल बच्चे नहीं हो पाते हैं और हम परेशान हो जाते हैं। उसके लिए भी न जाने कितनी सारी दवाइयां खानी पड़ जाती है। और मित्रों, एक बहुत बड़ा पीसीओडी पीसीओएस का कारण और भी है। जो हम पैड्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना पीरियड्स में, वो जो पैड हम इस्तेमाल करते हैं उसमें जो कुछ केमिकल होते हैं हमारे गर्भाशय के द्वारा, हमारे योनि के द्वारा गर्भाशय में जाते हैं, हमें नुकसान करते हैं। तो आप एक काम करिए, जो पैड इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर आपके घर में कोई भी पुराना कपड़ा हो, कॉटन का पुराना कपड़ा, चद्दर का हो, चुन्नी का हो, ड्रेस मटेरियल हो, या जो हौजरी मटेरियल होता है बनियान वगैरह का, टी शर्ट का, वो भी चलेगा। उसको आप, जो आपका पानी आराम से सोख ले, खून आराम से सोख सके, उसको आप क्या करिए कि आप जो पैड यूज करते हैं उसके ऊपर जहां आपकी योनि के हिस्से में जो हिस्सा आता है, कम से कम उतना एक टुकड़ा ले लीजिए, इतना बड़ा, जो आप उसके ऊपर लगा दें, ताकि आपकी योनि को डायरेक्ट आपका पैड टच ना हो, जिससे आपको वो नुकसान ना उठाने पड़े। तो मित्रों, आशा है मैंने आपको पूरी तरह से स्पष्ट किया है। अब आपके जो प्रश्न बनते हैं, जो प्रश्न बचते हैं, उसको वीडियो पर अवश्य कमेंट करके पूछिएगा, ताकि हम आपको और अच्छे से इस बात को समझा सके, ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि हाँ, क्योंकि हमारे पास जो माध्यम होते हैं हम उन माध्यमों से इन बातों को क्लियर करते हैं और वही बातें आपके सामने रखते हैं, ताकि आप इन बातों को अच्छे से समझ सके। यदि आप पालन करते हैं, मानते हैं, तो आपके लिए एक सुंदर भविष्य खड़ा है। वरना हम आने वाली पीढ़ी को जिस तरह बर्बाद करें, जिस तरह तबाह कर रहे हैं, भविष्य कहाँ जाएगा हमें कुछ पता नहीं है। और यदि आप अपने आप को सुधार करना चाहते हैं, थोड़ा अपने मानसिक को कंट्रोल करना पड़ेगा, मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। और कंट्रोल संभव है यदि हम खुद पे करना चाहिए। यदि हम खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम आने वाली जनरेशन को कुछ भी नहीं दे सकते, ये हमें समझना पड़ेगा। तो मित्रों, डिस्क्रिप्शन में हमने बहुत सारे वीडियोस दिए हैं, दवा मुक्ति की पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें हमने बहुत सारे रोगों पर वीडियो दिए हैं, और उसके अलावा सामान्य स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम और व्यायाम की वीडियो है, जो आप पालन करके अपने विचारों को बदल सकते हैं, अपनी मानसिकता को बदल सकते हैं, अपने भावों को बदल सकते हैं और अपने आने वाली पीढ़ी को सही रास्ता दिखा सकते हैं। और आगे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक है, हमारा नंबर भी आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। अब हमसे कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और हमें फॉलो करिए, ताकि हम वहाँ मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह डालते रहते हैं जो आपको जीवन जीने में बहुत सारी सहायता करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा, प्रश्न भी कर सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।